तो ये काफर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आज़ाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आज़ाद करवाएगा इसको। मुझे रोटी खाने को नहीं है और मैं बोलूँ जी जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरे को पेट भर के मिलेगा, मैं बोलने के काबिल रहूंगा। को भी समझाएं तरीके से कि हमारा पहले बात होगी, हमारा मुस्लिम मुल्क है तो हम इससे है ना पीछे नहीं हट सकते। तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते कि भाई आप कौन होते हो हम पे पाबंदी लगाने वाले? अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान को ये बताने वाला कि यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही? दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो भाई इजराइल की तो हालत पतली हो गई है, ऐसा कहना है कुछ लोगों का। लेकिन अब जितना ईरान ने किया सो किया। अब दुनिया की प्लम्बर 1 आर्मी अब मतलब ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक करेगी और इजराइल को पूरी दुनिया से मिटा देगी। ऐसा मेरा नहीं, इन प्लम्बर 1 आर्मी के प्लम्बर 1 देश उनका कहना है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान के साथ पाकिस्तान आर्मी इजराइल पर हमला कर सकती है। तो इस पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन आप देखिए। आपको पता ही है जज्बे से भरपूर पाकिस्तानी किस तरीके के रिएक्शन देंगे। तो आप रिएक्शन देखिए और एंटरटेन होइए और अपने रिएक्शन कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। चीज़ ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है ना। और जो ये काफर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा। हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ये चीज उनमें नहीं है। जबकि हमारे सारे हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। आपने एक बात बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें कोई इस चीज का तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। और प्रोडक्ट्स अगर बंद करनी है वो तो फिर बंद करने के बावजूद ठीक है, यहाँ पे जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके घर चल रहे हैं, उनके घर चलना बंद हो चुकी है। ये चीज है। पब्लिसिटी तो इसराइलियों की हो रही है। वैसे हम कहते हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बनती है और ये सारे मामलात होते हैं और हमें नुकसान हो जाता है, फिर हम कहेंगे लो जी अब इसराइल ने पाकिस्तान पे भी अटैक कर दिया, ईरान पे भी अटैक कर दिया, ये देखें जी पहले फलस्तीन पे जुल्म कर रहा था। अब जब ये सारे एक झुंड होंगे तो फिर ही है ना, जब सारे एक मुट्ठी बन जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होगा। ये सिर्फ डर से भी सारा काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही भाई वाली बात कहना चाह रहा था कि हम अगर मुट्ठी होंगे ना तो ये कोई खोल नहीं सकता। जब हम यूं होंगे तो ये हम ये लहदा उंगलियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें भी इसका, अगर वो ईरान वाले यहाँ पे आए उनका मोस्ट वेलकम है। हमें प्रॉपर हमारे वजीर आजम को और हम आवाम को वेलकम करते और उनका हमें साथ देना चाहिए। ठीक है, एक वेलकम करते उनका कि हमें उनका साथ देना चाहिए। चले ये आपकी ओपिनियन है। और एक साथ खबर ये भी है कि भाई ईरान ने ये बोला है कि हम $10 बिलियन की जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड, अगले 5 साल के अंदर अंदर हम ये टारगेट को पूरा करेंगे। ये खुशाइन बात है। इसके ऊपर तो मैं भी बहुत खुश हूँ और बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जाहिर बात है रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं। सर इसमें तो सीधी सी बात है कि जो कश्मीर का मामला है ना वो बड़े अरसे से फंसा हुआ है। अच्छा। उसमें सिर्फ जस्ट एक सियासत चल रही है। ठीक है। जब तक ये सियासत साइड भी नहीं होगी कश्मीर हमारा आजाद नहीं हो सकता। अच्छा। इसके सिंपल हाल है, ये तो बच्चे को भी पता है कि इसमें सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये अभी ये चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। वो कैसे मतलब 1 हफ्ते के अंदर? लेट्स सपोज आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि वो कोई? सर देखिए उसके फंड्स आ रहे हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कश्मीर के नाम पे बच्चों के फंड्स आ रहे हैं, ये जो भी मामला हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। और ये सारा फंड जो है वो हमारी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट खा रही है इसलिए मसला नहीं, इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा, वरना तो इसका मसला हल हो सकता है। बिल्कुल सर, यही वजह है कि मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ कि आपने ये भी पूछा कि भी ईरान ने कश्मीर के मामले में हमारा साथ क्यों नहीं दिया। यानी इधर आया था फलस्तीन पे, जैसे उन्होंने अपना इसराइल पे अटैक कर दिया, तो अगर उन्हें लगता है कि भाई कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है तो वो कश्मीर में कर देते। सर मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना कि इसमें जो है वो सारी सियासत है जिसकी वजह से वो ये हल नहीं हो पा रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे वो ईरान को कहे ठीक है भाई ये भी हमारा मसला हल करो, मैं हमारे साथ मिलो, मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा। लेकिन आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? वो अब हुए हैं ना जी। वो पहले ये चीज का उनका कोई आपस में ऐसा नहीं था। आपको पता है कि जो सी पैक हम जिसे कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान ग्वादर का खास तौर पे सी पैक का जो हिस्सा है ग्वादर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओपन नहीं किया। नहीं, मैं एक बात करने लगा हूँ, उसी तरह का एक प्रोजेक्ट इंडिया ईरान में, मतलब ईरान चाबहार पोर्ट बना रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हम ईरान और इंडिया के रिलेशंस को आगे कैसे आप देख रहे हैं? सर जहाँ तक आई थिंक मेरा ख्याल है ना कि ये शायद कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और अगर ये चल रही है तो ये जस्ट एक पॉलिसी है
किसी चीज की तरफ जाने की, वो एक पॉलिसी चल रही है जो कि उन्होंने वो पूरी करनी है। ठीक है। That's it। इसके अलावा कोई इस चीज का नहीं है। हाल नहीं है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने बोला कि हम में जज्बा बड़ा ज्यादा है, जी। हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो ये जज्बा जंगों में, ये जज्बा लड़ाई में दिखाने की बजाय अगर हम ये जज्बा टेक्नोलॉजी बनाने में कि भाई मेरे में बड़ा जज्बा है, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मुसलमान सबसे ज्यादा ज़हीन है, हम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ज़हीन है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी सबसे बनाए। पहले तो हमें इस मामले में अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हाँ ये क्योंकि जज्बा हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उधर उधर दिखाएं ना, क्या कहना चाहेंगे कि सर, मतलब हम इसमें- ये क्यों कहते हैं कि जज्बा सिर्फ लड़ाई में ही होता है? सर नहीं, ये इसमें ये चीज है कि अगर ये मेरे भाई बैठे हुए ना, जी मैं अगर अकेला हूँ ना तो आप 5 जिन्हें तो मैं लड़ नहीं सकता। ठीक है। हाँ, आप 5 हैं और हम 6 हैं ना, तो मैं आपके साथ भरपूर किस्म का मुकाबला करूंगा और अच्छा मुकाबला करूंगा। इसकी रीजन ये बनती है, मैं अकेला मेरे से या आपसे कुछ नहीं हो सकता जब तक हम अपनी एक यूनिट नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया। हम यूनिट बनाएंगे और आपकी बात अच्छी है कि हम इसमें जज्बा दिखा सकते नहीं हैं। टेक्नोलॉजी में जज्बा दिखाए। मैं कहता हूँ ये जंगों में लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा। आज दौरा इकोनॉमी का, आज दौरा टेक्नोलॉजी का। हम ये जज्बा दिखाएं कि भाई देखो मैं पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान भी हूँ, तो मुझे चाहिए कि ये जो बाइक है ये अगर मेड इन पाकिस्तान नहीं है तो मैंने अगले साल तक मेड इन हमारे पाकिस्तान बनानी जो है। ना, ये पॉइंट है ना। कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, लेकिन देखें कश्मीर के पीछे बैकअप पे ना एक इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक यानी है। उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी और वो वहाँ पे डेवलपमेंट कैसी कर रहे होंगे? वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो हमसे नहीं, कई मुल्कों से आगे हैं वो इंडिया। ठीक हो गया। ठीक है, तो बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं ऊपर की सतह पे जाके, हर किसी पे अटैक नहीं होता। ठीक है। ठीक है, कश्मीर अगर उनके अंडर है, वहाँ जुल्म भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ये आपसे नहीं हो रहा, कब से हो रहा है? अच्छा। काफी अरसे से हो रहा है। मैं तो फिर अगर आप जैसे कह रहे महीने से हैं, पहले नहीं की बात आप जैसे कह रहे हैं कि बड़ी अरसे से कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन पे, जो हालांकि फलस्तीन की भी एक हिस्ट्री है, लेकिन फलस्तीन का 6 माह का ये सारा सिस्टम शुरू हुआ तो कश्मीर में आपके बकौल बड़े अरसे से हो रहा है। तो कश्मीर में तो पहले सारे इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठे होना चाहिए था, जबकि सऊदीया ने भी ये कह दिया है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का ये आपस में ये इशू है, ये हम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। प्यारे भाई हैदर भाई हैं जिन्होंने आपने सवाल किया था एक कम्युनिटी का, हाँ कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, हमें इकट्ठे होके कुछ करना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम जीरो हैं। सर ये बैठ के कभी भी मसला हल नहीं होगा। मैं सबसे बड़ी आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँ, शायद आपके नॉलेज में हो जी जी। कि इसराइल का जो वजीर आजम है उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी जो कि मुझे कुछ दिनों पहले पता चली है ठीक है। कि वो सच है कि नहीं है, कि जी मैंने ये जब फलस्तीन में हमला किया तो मैं सोचा था कि ये मुसलमान मुझे खा जाएंगे, ठीक है। जबकि इनमें से तो कोई उठा नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है। ठीक है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी, उनके उन्होंने statement दी। नेतन्याहू नाम है हाँ जी, इजराइल के बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर का। देखने वाले जरूर बताइएगा कि क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट वहां से आई वहाँ है। पे आई है और लोगों ने सुनी भी है कि जी मुझे था कि ये अगर मैंने एक मुस्लिम मुल्क में कंट्री पे अटैक किया है, तो ये सारे मुझे खा जाएंगे, लेकिन सब ठंडे होके बैठ गए, तो किसी ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया ठीक कि है। मतलब कि पाकिस्तान ने भी। अच्छा। तो मैं भी कहूँगा कि ईरान जो है ना वो हमसे बेटर है। अगर किसी भी सूरत में उसने या अपने किसी मुफाद के लिए या किसी भी पर्पस के लिए उसने हमला कर दिया तो अच्छा, क्या बेहतर हो, ये मेरी पर्सनल वैसे मैं ओपिनियन देने लगा हूँ, इससे कोई एग्री डिसएग्री एग्री कर सकता है, क्या बेहतर हो कि अगर पाकिस्तान ये कहे कि मैं इन्वॉल्व होता हूँ इस इशू में लेकिन पीस के लिए इन्वॉल्व होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसराइल ये सारा अपना काम खत्म करे, जिसका जहाँ पे जो राइट बनता है, इसराइल का जो राइट है, जो फलस्तीन वालों का राइट है, वो उन्हें राइट मिले, ऐसा एक पॉजिटिव, बजाय इसके कि नहीं अब जंग होगी ये होगा। पीस हाँ। करना चाहिए, हाँ। पीस के लिए वेलकम। ठीक है। अमन सबसे ज्यादा, इस्लाम हमें अमन का ही पैगाम देता है सबसे पहले। ठीक है। लेकिन अमन वो तो उसके लिए भी सूरत हाल है ना, दो हर तरफ की सूरत हाल देखी जाती है। हम अगर उनके लिए ये सोच रहे हैं तो फिर क्या आया वो हमारे लिए ये चीज़ सोच रहे हैं। ठीक है, हो गया। शेक हैंड करने की बात अगर आप करते हैं तो इंडिया ने शेक हैंड किया अभी रिसेंटली। आपने दुबई की न्यूज़ देखी होगी, जैसा कि उन्होंने मंदिर क्रिएटेड किया है, उन्होंने अपने वहाँ पे, हाँ मैं दुबई गया था, मैं उन दिनों वहीं पे था। वो जो उन्होंने सारा क्रिएट किया प्लान। ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ देखें कि आया हम उन कामों के लिए उनके साथ शेक हैंड कर रहे हैं, फलस्तीन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक हो गया। ठीक है, अब उसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं बोल रहे, ईरान ही क्यों बोल रहा है? आपने ये चीज़ नोट नहीं की? क्या वजह हो सकती है, ईरान ही क्यों बोला? हालांकि ईरान पे तो सैंक्शंस पाबंदियां भी हैं अमेरिका की तरफ से, सऊदीया के ऊपर तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं, और पाकिस्तान सब कुछ प्री प्लान्ड है। अच्छा। अभी से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एक द बुक ऑफ हमारा तो कुरान पाक में सारा कुछ इसका पहले से जिक्र कर दिया जा चुका है। ठीक हो गया। सर बिल्कुल नहीं लगता मतलब है, क्योंकि यहाँ जिस मुल्क में एक वोट जो
इंसान, हर इंसान का अपना हक के इस्तेमाल करने का हक है, वो अगर उसको अपना नहीं है इजाजत देने की, तो ये चीज़ तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में वोट देने की इजाजत नहीं है आपको। वो क्या आपको वोट देने से रोक दिया गया बिल्कुल मुझे रोका गया था और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। जहाँ मेरा पोलिंग स्टेशन था उससे मुझे कहीं दूर उधर भेजा, लेकिन हम जानते हैं हमने किसको वोट देना है, कौन बेहतर है हमारे मुल्क के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमने ढूंढ ढांड के वहाँ अपना वोट कास्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फख्र है उस पर। वो जीते भी हैं रात तक, सुबह जीत, आगे जो भी हुआ अल्लाह को पता। अच्छा, ये भी एक अलग कंसेप्ट है कि रात तक जीते हैं, सुबह हार गए या जीत के, वो अलग बात है। दुनिया के और भी कंट्रीज तो ईरान से पेट्रोल ले रहे हैं, चाइना ईरान से ले रहा है, ये नेबर कंट्री है जो इंडिया ईरान से ले रहा है, वो कैसे, मतलब वो क्यों नहीं प्रेशर में आते? बस वो हुक्मरानों तक है, वहाँ का जो हुक्मरान है वो गैरतमंद है। हमारे भी यहाँ गैरतमंद हैं, लेकिन वो बेचारे जब थोड़ा सा बोलते हैं उनको ऐसी जगह दबाते हैं, जिंदगी में बोलने के काबिल नहीं रहते, इसलिए हम दबे हूँ। तो ये कब तक आपको लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा? सर अल्लाह को रहम करे तो है, वरना हमारे हुक्मरानों को पहले तो डूब मरना चाहिए। मतलब इस तरह के जरिए तो लोग गुर्बत से मर रहे हैं, उनको मतलब गुलामी की पड़ी हुई है, IMF के नीचे लगे हुए हैं, मतलब है सिर्फ अपनी 4-5 साल हुकूमत करने की खातिर, ना मुल्क का सोचते हैं, ना उनकी आगे अपनी आवाम का, ना नीचे किसी भी चीज़ का नहीं। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो रही है। हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस टाइम गिरवी ना हो। हमारे एयरपोर्ट, हमारी कोई चीज़ ऐसी आप ढूंढें सरकारी नहीं मिलेगी आपको जो हमारे कब्जे में, वो सारी रखे, वो उन्होंने पैसे खा उड़ा के उड़ गए हमारे ऊपर। ठीक है, और फिर दुख ये होता है कि भाई देखें आपने गिरवी रख दी, कोई मसला नहीं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी ऐसे हैं जो अपना चीजें जो वो गिरवी रखते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ तो जाएं। पाकिस्तान की पब्लिक को कोई सहूलत, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कोई आसानी तो पैदा हो, तो कोई मसला नहीं। अच्छा सर, आप टीचर हैं, लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि भाई जितने भी लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोग देख रहे हैं, अगर 4-5 मिनट में, मैं नहीं बोलूँगा आप ही बोलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के जितने इश्यूज हैं वो बता दें और उनका हल क्या है। एज ए टीचर आप एजुकेटेड हैं, आपके ख्याल में उनका हल क्या है, पहले इश्यूज बता दें और फिर हल बता दें, और देखने वाले जरूर बताइएगा कि इन्होंने जो इश्यूज बताए हैं और जो हल बताया क्या उससे पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल सर, इसमें सबसे पहले आपको एक आज़ाद शहरी समझने होने के साथ साथ मतलब है आपको समझना भी पड़ेगा कि मैं आज़ाद शहरी हूँ तो मेरे हकूक़ क्या क्या है। ठीक है, अब मैं वोट देता हूँ अपनी, अब मसला है यहाँ हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब है वही तो पूछ रहा हूँ, क्या मसाइल है? एजुकेशन मसला है, हेल्थ मसला है, पैसे नहीं है, ये सारे मसाइल हैं। हेल्थ तो बिल्कुल बकवास है। मैं खुद कराची का ही रहने वाला, यहाँ मेरे कज़न उनके मिलने आया हूँ, यहाँ मतलब है लाहौर उससे भी बुरा हाल है अस्पतालों को खास कर। मेरी कज़न बीमार थी, हम अस्पताल गए, वहाँ आगे 6 बंदे लेटे हुए एक बेड पे, उसको हम कहाँ लेके जाएँ, ये सबसे बड़ा इशू है। अब यहाँ के वज़ीर आला जो बोल रही हमने तो ये करोड़ों खरबों ये सिर्फ वो बांटते हैं कागज़ों में, जितना हम इसके लिए रख दिया इसके लिए रख दिया, लेकिन आवाम तक बिल्कुल कुछ नहीं पहुँचता। आते हैं, बारियां लगाते हैं, खाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला है हमारी हुक्मरानों की वजह से, हम गुर्बत की लकीर नीचे से नीचे जा रहे हैं। नहीं, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं हुक्मरानों की वजह से, मतलब आपकी और मेरी कोई गलती नहीं, पब्लिक की कोई गलती नहीं। और ये जो हुक्मरान है ये कोई अमेरिका से आते हैं या ये कोई अफगानिस्तान से आके इधर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हमारे में से ही हैं। आप जबरदस्त बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए क्या है कि हमारा जो वोट का जो है हक है वो लेते हैं, उसके मुताबिक बंदा लाएं तो देखें कमाल। फिर हम वोट किसी को देते हैं, निकलता कहीं और से है, फिर कैसे सही होगा? मुल्क नहीं होना ही नहीं ठीक। और भी मुल्क मैं टीचर जो हूँ, मैं अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK इन मुल्कों का मैं टीचरों में बाहर पढ़ाता हूँ। अच्छा। ऑनलाइन में टीचिंग करता हूँ, मतलब मैं उनके कई यहाँ चीज़ों से वाकिफ हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आसमान ऊपर जमीन नीचे है, इतना फर्क है इन हुक्मरानों में उन हुक्मरानों में। ठीक हो गया। और अच्छा, आपने हुक्मरानों की बात कर दी, टीचर उधर के स्टूडेंट्स में, उधर के और यहाँ के स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों की सोच में क्या फर्क है? सर वो तालीम हासिल करते हैं, उनको पता है हमारा मुस्तकबिल आगे रोशन है। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा आदमी इंसान हो, अगर उसके पास पैसा पहुँच नहीं है, वो सबसे बेरोजगार वही है। एक जाहिल चिट्टा बिल्कुल सफ़ेद जाहिल हो, पैसा पहुँचे, थाने में जान पहचान है, कोई हुक्मरान उसको जानने वाला है, वो बड़े से बड़े होते भी और इस हवाले से सबसे बड़ी मुसीबत ये है। इस हवाले से तो ये भी मैं बताता चलूं कि अभी इन्हीं दिनों में ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और जो खास तौर पे जो गवर्नमेंट के अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है कि खास तौर पे जो मुलाजमीन है, गवर्नमेंट मुलाजमीन है, वो बड़ी मामूली सी सजाएं वगैरह देते हैं। अगर कोई इस तरह के मामले में पकड़ा जाता है, मामूली सी सजा देते हैं और बस छोड़ देते हैं। लगाने को तो वो लगाएगा, ठीक है, लेकिन हमें मुसलमान का साथ देना चाहिए। अच्छा। ईरान का साथ देना चाहिए, वो हमारा बिरादर मुल्क है। हमारे को वो यहूद और निसारा से बचना चाहिए। ठीक है, आलमी सतह पे तरीके से बात बनाए तो हम हाजिर हैं,
नहीं तो हमें इस्लाम का साथ देना चाहिए। ठीक है। जाके यहूदियों का हमें साथ नहीं देना चाहिए। नहीं, साथ देने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, इंसानियत का साथ देना चाहिए। लेकिन आपने बोला ईरान ब्रदर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो इसी ईरान ने हमारे पे 18 बिलियन डॉलर का फाइन किया। उसकी वजह ये कि भाई हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं, उसके ऊपर वर्क नहीं थे कर पा रहे, कंप्लीट नहीं थे कर पा रहे, जिसकी वजह से फाइन किया। और वो भी हम अमेरिका की जाहिर बात है डर की वजह से। जी वो भी अमेरिका के पहले तो या तो मुआहिदा ना करते, अगर मुआहिदा किया है तो फिर उसमें पूरा करें भाई। ठीक है, पूरा करें, उसमें जो पीछे हटेगा वो गलत है। ठीक हो गया। अब अगर अमेरिका की डर की वजह से पाबंदी हटा रहे हैं, यानी कि उससे पीछे हटेंगे इस मुआहिदे से, तो पाकिस्तान गलत है। आपको लगता है कि जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं ऐसे ही अमेरिका पाकिस्तान पे भी लगा सकता है अगर हम ईरान का साथ देंगे या ईरान के साथ खड़े होंगे? कि नहीं, पाकिस्तान में इतना दम है कि अमेरिका को बोले कि मैं अपनी मर्जी करूंगा? जी, अगर हिम्मत पकड़ेगा तो इंशाल्लाह आगे कामयाब होगा, अल्लाह इसका साथ देगा। और अगर उससे डर गया तो अल्लाह ताला भी देखेगा, और ईरान के साथ हम झूठे भी पड़ जाएंगे, सच, यानी कि उससे हम गलत हो जाएंगे हम। लेकिन उसमें एक चीज है ना, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि हमने तो IMF के पैसे बहुत से देने हैं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम वाहिदा कर चुके हैं कि भाई ये चीजें हम उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। हम बस फैसला कर दें, हम फैसला कर दें। हमारी 25 करोड़ अवाम है, अल्लाह खैर करेगा, हिम्मत करेगी, मुकाबला करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई ऐसी मसला नहीं है। हमें ये स्टैंड लेना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए इस मामले में। ठीक है। और हम किस मामले में? ये तेल के मामले में, और भी असूली मौके पे हमें खड़ा होना चाहिए। ठीक, हम जो अपना एक तो मुसलमान मुल्क है, दूसरा ये है कि ठीक है हमने उनसे मुआहिदा कर लिया है गैस का, तो पूरा करें हम। या तो पहले ना मानते, अब कर लिया है तो पूरा करें। क्यों कि वैसे भी तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा उनको। तो इसलिए हम कहते हैं अमेरिका को भी समझाएं तरीके से कि हमारा पहले बात होगी, हमारा मुस्लिम मुल्क है, तो हम इससे है ना पीछे नहीं हट सकते। ठीक है। अच्छा, ये तो हम यहाँ पे रोड पे बैठ के, मतलब ऐसे चेयर पे बैठ के कह सकते हैं कि भाई अमेरिका को समझाएं कि ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है, इस्लामिक कंट्री है, इसलिए हम उसका साथ देंगे। तो अमेरिका, आप इतनी स्टेटमेंट देंगे, अमेरिका कहेगा हाँ यार ठीक है चलो आपका ब्रदर, वो नहीं मानेगा। तो कैसे समझाएं भाई? इंडिया को भी तो मना किया था ना उसने, रशिया के मामले में, कि इससे तेल नहीं लेना। ठीक है। लेकिन इंडिया तो नहीं मना हुआ, उसने ले लिया, कोई पाबंदी नहीं लग रही इसमें, कोई ऐसी कोई बात नहीं। और ठीक है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट भी दी थी कि हम अपनी पब्लिक का हाँ, हम खुद हमारी पब्लिक है, हम उनका अच्छा बुरा हम खुद सोचेंगे। अमेरिका कौन होता है इस मामले में? तो अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे दे कि हम अपनी पब्लिक का सोचेंगे, तो क्या हो जाएगा? बोलना चाहिए ऐसा, ये तो बोलना चाहिए कि हम पाकिस्तान का यानी कि मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं। अमेरिका की पाबंदियों में तो फिर तो हम बहुत बड़े गुलाम हो जाएंगे। हमें असूलों पे खड़ा होना चाहिए भाई। ठीक है। जो भी है असूलों पे फैसला करना चाहिए, या कि हमें अमेरिका के नीचे लगना चाहिए। नहीं, मैं इसके चीज के खिलाफ, असूली बात माने, जायज बात को हम नहीं तस्लीम करेंगे। बेहतरी की कोई आपको उम्मीद नजर आती है? हाँ। आपको ये लगता है, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आपको ये लगता है कि भाई जो बात आपने कह दी ऐसे होना चाहिए, या पब्लिक कहती है ऐसे होना चाहिए, अमेरिका को ये कह देना चाहिए, इसके साथ खड़ा होना चाहिए, इसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, ये चीजें पॉसिबल भी हैं? मतलब ये हमने तो कह दिया, लेकिन गवर्नमेंट हमारी ऐसा कर सकती है? ये तो खैर मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे ईरान का सदर आया हुआ इधर, मुझे इससे लगता भी है कि स्टैंड ले लेगी हमारी गवर्नमेंट, और अल्लाह करे ले ले। अगर दिल हमारी अवाम के जीत रहे हैं पाकिस्तानियों के, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ईरान की बात है, असूली बात है, वो माननी चाहिए। और अमेरिका की जो अच्छी बात है माने, गलत बात को तस्लीम ना करें। अच्छा, ये इनकी ओपिनियन थी। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि भाई पाकिस्तान को ऐसा नहीं, मतलब कि भाई ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को, वैसा करना चाहिए, अमेरिका की नहीं मानेंगे। नहीं, हमें अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो करप्शन खत्म करनी है। हमें अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो मेहनत करनी है। किसी पे ब्लेम नहीं करना कि अमेरिका ने हमें पीछे कर दिया, उसने हमें पीछे कर दिया। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम अच्छे बुरे चीज के हम खुद भी गुनाहगार होंगे। ठीक है। ये नहीं कि हम अमेरिका पे इल्जाम लगाए, हमें भी खुद सोचना चाहिए, अपने आप को मेहनत की तरफ लेके जाना चाहिए। आप हमारी बात, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।